Sixth standard, History and Civics. Civics chapter number 4, Urban Local Government Bodies. So today we are going to study the fourth chapter of Civics, Urban Local Government Bodies. So अपन ने थर्ड चैप्टर में क्या पढ़ा था? रूरल लोकल गवर्नमेंट बॉडीज़. अभी अपन अर्बन लोकल गवर्नमेंट बॉडीज़ के बारे में पढ़ेंगे, मतलब ही नगरीय स्थानीय शासन संस्थाएं. इसमें भी सेम 3 टॉपिक्स कवर करेंगे अपन. फर्स्ट टॉपिक है द नगर पंचायत, सेकंड द म्यूनिसिपल काउंसिल, थर्ड द म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन. In the previous chapter, we have studied the nature of the local government bodies in the rural areas. In this chapter, we will learn something about the local government institutions in the urban areas. These include the Nagar Panchayat, the Municipal Council and the Municipal Corporation. इसके पहले वाले चैप्टर में हमने ग्रामीण स्थानीय शासन संस्थाओं के बारे में पढ़ा था. इस चैप्टर में हम नगरीय स्थानीय शासन संस्थाएं के स्वरूप की जानकारी प्राप्त करेंगे. नगरीय स्थानीय शासन संस्थाओं में नगर पंचायत, नगर पालिका व महानगर पालिका, म्यूनिसिपल काउंसिल और म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन का समावेश होता है. Our country has a large number of towns and cities, and they are growing rapidly. Villages are growing into towns into cities, and cities into metropolises. The rural areas, neighboring cities are also getting transformed. हमारे देश में नगरों की संख्या अधिक है, टाउन्स की संख्या अधिक है. नगर तेज़ी से बढ़ रहे हैं. गांव से छोटे नगर से नगर और नगरों का महानगर में परिवर्तन होता जा रहा है. पहले क्या, गांव से छोटे नगर बना, ठीक है. देन छोटे नगर से मतलब स्मॉल टाउन से छोटे सिटी से टाउन से देन सिटी बना, देन सिटी से मेट्रोपोलिस मतलब ही महानगर बना. ऐसे उनका क्या हो रहा है, ट्रांसफॉर्म होते जा रहा है उनका और परिवर्तन होते जा रहा है. नगरों के आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों का स्वरूप भी परिवर्तित हो रहा है. जो भी सिटीज़ के आसपास के जितने भी ये है वो भी क्या हो रहे हैं, ट्रांसफॉर्म हो रहे हैं. यहाँ पे एक चार्ट दिया है, फैसिलिटीज़ एंड प्रॉब्लम्स इन सिटीज़, मतलब ही सिटीज़ के अंदर के सुविधाएं और समस्याएं, प्रॉब्लम्स एंड फैसिलिटीज़. यहाँ पे दी है अपॉर्चुनिटीज़ फॉर इंडस्ट्री एंड बिजनेस, मतलब उद्योग व्यवसाय के अवसर. देन एक्सपांडिंग सर्विस सेक्टर, बढ़ते सेवा क्षेत्र. लार्ज स्केल अपॉर्चुनिटीज़ फॉर जॉब्स, बड़े पैमाने पर रोज़गार मतलब जॉब्स. अवेलेबिलिटी ऑफ फैसिलिटीज़ फॉर एंटरटेनमेंट, आर्ट, कल्चर एक्सेट्रा, मनोरंजन, कला, साहित्य, ये सब सुविधाएं उपलब्ध है. यहाँ पे शायद प्रॉब्लम्स दी है. ओके, शॉर्टेज ऑफ हाउसिंग मतलब अपर्याप्त आवास. इनसफिशिएंट स्पेस, स्थान का अभाव मतलब कम स्पेस, ठीक है. इनसफिशिएंट मतलब कम. ट्रैफिक कंजेक्शन, यातायात जाम. प्रॉब्लम ऑफ डिस्पोजल ऑफ वेस्ट, कूड़े के निपटारे की समस्या, मतलब उसको कहाँ फेंके, कहाँ डिस्पोजल करे. इंक्रीजिंग क्राइम, बढ़ते अपराध. लार्ज प्रपोर्शन ऑफ पॉपुलेशन इन स्लम्स, अस्वच्छ झुंगियों में बड़े पैमाने पर जनसंख्या. स्लम्स एरिया जो भी एकदम निचला किस्म का एरिया था गांव का, तो वो होता स्लम एरिया. वहाँ पे बढ़ते लार्ज प्रपोर्शन ऑफ पॉपुलेशन, बढ़ती पॉपुलेशन इन स्लम एरिया. ये थे फैसिलिटीज़ एंड प्रॉब्लम्स सिटीज़ के अंदर के. मतलब ही वो बताना चाहते हैं कि सिटीज़ के अंदर फैसिलिटीज़ तो है पर साथ ही साथ प्रॉब्लम्स भी है. सबसे पहला टॉपिक हम स्टार्ट करेंगे द नगर पंचायत. विलेजेस दैट आर इन द प्रोसेस ऑफ बिकमिंग टाउन्स हैव अ नगर पंचायत. वी सी सम एरियाज विच आर नाइदर फुल्ली रूरल nor fully urban. In such areas, the local government body is the Nagar Panchayat. As with other local bodies,
Elections to Nagar Panchayat are held every 5 years. The elected members choose a president and a vice president from among themselves. So, सिटी में रूपांतर होने की प्रक्रिया जीव गांव में चलती है, ठीक है। रूपांतर होने की मतलब ही प्रोसेस बिकमिंग टाउन्स, कुछ मतलब और प्रोसेस होने की मतलब जो गांव है उसका सिटी में टाउन में प्रोसेस होने की प्रक्रिया चलती है, वहाँ नगर पंचायत होती है। तो वैसे जगह पे क्या होती है, नगर पंचायत होती है, जहाँ पे विलेजेस को टाउन बनाया जा रहा है। ऐसे भी देखते हैं जो न तो पूरी तरीके से ग्रामीण होते हैं और ना ही नगरीय, मतलब ऐसे भी वहाँ पे एरियाज होते हैं जो ना ही रूरल होते हैं ना ही अर्बन होते हैं, ठीक है, दोनों के बीच। सो नगर पंचायत वहाँ की स्थानीय शासन संस्था होती है। दूसरे स्थानीय संस्थाओं के अनुसार नगर पंचायत के भी चुनाव प्रति 5 years में होते हैं। नगर पंचायत का भी इलेक्शन होता है, हर 5 साल में होता है, ठीक है। और निर्वाचित प्रतिनिधि अपने में से एक अध्यक्ष और एक उपाध्यक्ष का चुनाव करते हैं। जो जीत के आते हैं, जो इलेक्टेड मेंबर्स रहते हैं, जो जीत के आते हैं, तो वो अपने में से किसी एक को प्रेसिडेंट और किसी एक को वाइस प्रेसिडेंट चुन लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे लिखा है ऑल लोकल गवर्नमेंट बॉडीज हैव टू कैरी आउट सम इसेंशियल फंक्शंस। सभी स्थानीय शासन संस्थाओं को कुछ आवश्यक कार्य पूर्ण करने पड़ते हैं। What according to you are the essential functions of a नगर पंचायत? सो आपके हिसाब से, वैसे कि तुम्हारे हिसाब से नगर पंचायत के आवश्यक कार्य कौन से होते हैं? आप इसको सोच के इसका आंसर देना। सेकंड टॉपिक देखते हैं, द म्युनिसिपल काउंसिल मतलब ही नगर पालिका। The municipal council is a local government body for small cities. Elections to the council are held every 5 years. The elected representative function as councillors. They choose a president from among themselves. छोटे शहरों के लिए, स्मॉल सिटीज़ के लिए स्थानीय शासन के रूप में नगर पालिका का निर्माण किया जाता है। नगर पालिका का चुनाव हर 5 years में होता है। निर्वाचित प्रतिनिधि नगर सेवक के रूप में कार्य करते हैं। वे अपने में से एक को अध्यक्ष के रूप में चुनते हैं, ठीक है, प्रेसिडेंट के रूप में चुनते हैं। द प्रेसिडेंट ऑफ द म्युनिसिपल काउंसिल इज द चेयरमैन ऑफ ऑल इट्स मीटिंग्स। ही कंट्रोल्स द वर्किंग ऑफ द काउंसिल and keeps a watch on the financial administration of the council. In the absence of the president, the vice president looks after the work of the council. नगर पालिका की सभी सभाओं की अध्यक्षता नगर पालिका का अध्यक्ष करता है। वह नगर पालिका के कार्यों का नियमन करता है, ठीक है। चेयरमैन मतलब द प्रेसिडेंट ऑफ द, जो भी प्रेसिडेंट रहता है म्युनिसिपल काउंसिल का, वो हर मीटिंग का चेयरमैन रहता है, जो मेन होता है, ठीक है, वो हर मीटिंग का चेयरमैन होता है। और वो क्या करता है, नगर पालिका के कार्यों का नियमन करता है, नगर पालिका के आर्थिक व्यवहारों पर ध्यान रखता है। अध्यक्ष की अनुपस्थित में उपाध्यक्ष कार्य चलाता है। अगर प्रेसिडेंट नहीं है, जैसे अपन इसके पहले में भी पढ़ा था, अगर प्रेसिडेंट नहीं है तो वाइस प्रेसिडेंट, तो वैसे सेम इसमें भी, अगर इसमें भी प्रेसिडेंट अगर नहीं है तो वाइस प्रेसिडेंट उसका काम संभालता है, देखभाल करता है। देयर आर सम फंक्शंस दैट आर बाइंडिंग ऑन द काउंसिल। These are known as obligatory functions. For example, lighting of public streets, providing drinking water, public hygiene, sewage disposal, registration of birth or death or marriage etc. So नगर पालिका को कुछ कार्य करने आवश्यक होते हैं जिन्हें अनिवार्य कार्य कहा जाता है, मतलब ही ऑब्लिगेटरी फंक्शंस उसको बोलते हैं, अनिवार्य, जो कि उनको करना ही होता है। जैसे सार्वजनिक सड़कों पर बिजली व्यवस्था, देन जलापूर्ति, वाटर सप्लाई, ड्रिंकिंग वाटर का जलापूर्ति, देन सार्वजनिक स्वच्छता और
मल निसारण की व्यवस्था, ठीक है, मल निसारण की व्यवस्था और विवाह का पंजीकरण करना, ये सब उनके क्या होते हैं, ऑब्लिगेटरी फंक्शंस होते हैं। डेट, बर्थ, जो भी रजिस्ट्रेशन करना बर्थ का, डेट का और मैरिज का, ये सब। The municipal council also tries to provide additional facilities to the people, and these functions are known as discretionary functions. Planning new public roads and acquiring the necessary land, improving the condition of slums, creating public gardens and parks, providing secure shelters for cattle are some of the discretionary functions of the municipal council. इसके अलावा नगर पालिका लोगों को और अधिक सेवा सुविधाएं देने के कार्य भी करती है। जैसे नगर पालिका के ऐच्छिक कार्य, जो भी डिस्क्रिशनरी कार्य मतलब फंक्शंस, ऐच्छिक कार्य कहा जाता है। सार्वजनिक सड़कों का परियोजन एवं उनके लिए जगह का अधिग्रहण करना, गंदी बस्तियों में सुधार कार्य, सार्वजनिक बगीचों मतलब गार्डन और उद्यानों का निर्माण करना, ठीक है, पार्क्स एंड गार्डन क्रिएट करना, बनाना, और पशुओं के लिए सुरक्षित निवास उपलब्ध करना, ये सब किसके अंदर आता है, डिस्क्रिशनरी फंक्शंस के अंदर। तो सभी कार्य नगर पालिका के ऐच्छिक कार्य है, ये सब डिस्क्रिशनरी फंक्शंस है म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के, काउंसिल के। थर्ड एंड लास्ट टॉपिक पढ़ेंगे अपन इसमें। म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन मतलब है महानगर पालिका। The local body that provides different services to the people in big cities is called municipal corporation. The first municipal corporation in Maharashtra was established at Mumbai. बड़े नगरों में लोकल बिग सिटीज़ में, बड़े सिटीज़ में नागरिकों को डिफरेंट सेवाएं देने वाली स्थानीय शासन संस्था को मगर महानगर पालिका कहते हैं। भारत में सबसे पहले मुंबई में महानगर पालिका की स्थापना की गई, इन मुंबई। ओके, द टोटल नंबर of members of a municipal corporation is determined so as to be in proportion to the population of the city. The elections of the corporation are held every 5 years. The elected members are known as corporators. They elect a mayor and a deputy mayor from among themselves. The mayor is considered to be the first citizen of the city. He presides over all in the meetings of the corporation. Many important issues regarding the city are discussed and decisions regarding the development of the city are made in the general body meeting of the corporation. सिटी की जनसंख्या मतलब पॉपुलेशन के अनुपात में महानगर पालिका के कुल सदस्यों की संख्या निश्चित की जाती है, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स डिसाइड की जाते हैं प्रोपोर्शन द पॉपुलेशन को देख के, ठीक है। महानगर पालिका के चुनाव प्रत्येक 5 इयर्स के बाद होते हैं। निर्वाचित प्रतिनिधि नगर सेवक होते हैं। द इलेक्टेड मेंबर जो चुन के आते हैं उन्हें क्या बोला जाता है, कॉर्पोरेटर्स, जो चुन के आते हैं मतलब ये निर्वाचित प्रतिनिधि। वे अपने में से किसी एक को महापौर मतलब ही मेयर व एक को उप महापौर मतलब ही डिप्टी मेयर के रूप में चुनते हैं। महापौर को शहर का प्रथम नागरिक कहते हैं और महापौर महानगर पालिका की सभाओं का अध्यक्ष होता है। महानगर पालिका की साधारण सभा में महानगर से संबंधित अनेक विषयों पर विचार विमर्श होता है। महानगर के विकास संबंधी विविध महत्वपूर्ण निर्णय यहाँ लिया जाता है, मतलब डिसीजंस लिए जाते हैं रिगार्डिंग द डेवलपमेंट ऑफ सिटी के डेवलपमेंट के लिए डिसीजंस लिए जाते हैं।
कमिटीज ऑफ द कॉरपोरेशन, मतलब महानगर पालिका की समितियां. द कॉरपोरेशन कैरीज आउट इट्स वर्क थ्रू डिफरेंट कम्युनिटीज. Some of the important committees are Education Committee, Health Committee, Transport Committee, etc. So महानगर पालिका का प्रशासन डिफरेंट समितियों द्वारा चलाया जाता है. शिक्षा समिति मतलब एजुकेशन कमिटी मतलब शिक्षा समिति, स्वास्थ्य समिति, हेल्थ, परिवहन समिति, ट्रांसपोर्ट, ये सब कुछ प्रमुख महत्वपूर्ण समितियां हैं, मतलब कमिटीज है, इंपॉर्टेंट कम्युनिटीज है. एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द कॉरपोरेशन, महानगर पालिका का प्रशासन. द म्युनिसिपल कमिश्नर इज द हेड ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द कॉरपोरेशन. ही इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इम्प्लीमेंटिंग द डिसीजंस टेकन बाय द कॉरपोरेशन. फॉर एग्जाम्पल, if a corporation takes the decision of putting a ban on the use of plastic bags, then the actual implementation of this policy is done by the commissioner. He also prepares the annual budget of the corporation and remains present for the general body meeting. मतलब महानगर पालिका आयुक्त महानगर पालिका का प्रशासनिक प्रमुख होता है. ठीक है, जो हेड बोलते हैं अपन, हेड ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द कॉरपोरेशन. सो महानगर पालिका द्वारा लिए गए सभी निर्णयों का कार्यान्वयन आयुक्त करता है. मतलब ही इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इम्प्लीमेंटिंग, वही जवाबदार होता है हर डिसीजन के लिए जो कि कॉरपोरेशन लेता है. सो जैसे महानगर पालिका ने अगर प्लास्टिक बैग्स की जो थैली होती है उसके उपयोग पर प्रतिबंध लगाने का निर्णय लिया, मतलब ये बैन कर दिया. सपोज प्लास्टिक बैग्स को यूज़ करने का बैन कर दिया. ठीक है, तो उसका प्रत्यक्ष कार्यान्वयन आयुक्त करता है. देन द एक्चुअल इम्प्लीमेंटेशन ऑफ दिस पॉलिसी इज डन बाय द कमिश्नर. सो इसका जो मेन इम्प्लीमेंटेशन है वो कौन करता है? कमिश्नर के थ्रू उसका जो मेन इम्प्लीमेंटेशन है वो होता है. सो वह नगर पालिका का वार्षिक आय व्यय पत्र मतलब बजट तैयार करता है. कौन? कमिश्नर. कमिश्नर ही तैयार करता है पूरे एनुअल मतलब ही पूरे साल का बजट. कॉरपोरेशन का पूरे साल का बजट वो तैयार करता है. सो वह महानगर पालिका की सर्वसाधारण सभाओं में से उपस्थित रहता है. मतलब ही ऑल्सो एंड रिमेन्स प्रेजेंट फॉर द जनरल बॉडी मीटिंग्स. वो जितने भी जनरल मीटिंग्स होते हैं, बॉडी मीटिंग्स, उसमें भी वो क्या होता है? प्रेजेंट होता है. ओके. फ्रॉम द लिस्ट गिवन बिलो आइडेंटिफाई द फंक्शंस ऑफ द कॉरपोरेशन एंड मेक अ लिस्ट. मतलब नीचे दी गए सूची में से मतलब लिस्ट में से महानगर पालिका के कार्य ढूंढो और उनकी एक सूची तैयार करो, एक लिस्ट तैयार करो. सो इसमें एक लिस्ट दी है. ठीक है, ये सब. अब इसमें आपको क्या करने का, फाइंड करना है कि कौन सा कॉरपोरेशन का कौन सा फंक्शन है. ठीक है, और ये आपको अपने मन से करना है. अभी आपने लेसन तो समझ लिया है कि उसमें क्या क्या है और किसका काम क्या था. तो अभी आपको इसको अपने मन से करने का है. एक लिस्ट बनाइए कि किसका काम कौन सा है, कौन सा फंक्शन परफॉर्म कर रहा है. ओके. सोर्सेस ऑफ रेवेन्यू ऑफ द कॉरपोरेशन. महानगर पालिका के आय के स्रोत मतलब रेवेन्यू के स्रोत, सोर्सेस. हाउस टैक्स, प्रॉपर्टी टैक्स, वाटर टैक्स, प्रोफेशन टैक्स, एंटरटेनमेंट टैक्स, राइजिंग लोन्स, स्टेट गवर्नमेंट ग्रांट्स. सो ये सब क्या होते हैं? सोर्सेस रहते हैं. कॉरपोरेशन को इन सब से मतलब अपन से पैसे लेते हैं और ये कॉरपोरेशन में आता है जो भी रेवेन्यू होता है. जैसे हाउस टैक्स लेते हैं, प्रॉपर्टी टैक्स होता है, वाटर टैक्स होता है, प्रोफेशन टैक्स, ये सब जितने भी टैक्सेस है वो लिए जाते हैं अपन से. सो यहाँ पे बोला है व्हाट डिड यू फील ऑन रीडिंग दिस. ये पढ़ने पर आपको क्या लगता है? द मेट्रो विल सून रन इन योर सिटी. तुम्हारे नगर में मेट्रो शुरू होने वाली है. परमिशन हैज़ बीन गिवन फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ अ 24-story बिल्डिंग. मतलब 24 मंजिल बिल्डिंग्स बनाने की अनुमति मिल गई है. ओके.
Gardens and leisure centers will be established in every ward. प्रत्येक वार्ड में उद्यान व मनोरंजन केंद्र का निर्माण किया जाने वाला है. Action will be taken against those who use purified water to water the gardens or to wash their cars. गार्डन्स और गाड़ियाँ धोने के लिए स्वच्छ जल का उपयोग करने वालों पर कार्रवाई की जाएंगी. It has been made compulsory to dispose of wet garbage within one locality. गीले कचरा अपने ही परिसर में ही मतलब रिसाना अनिवार्य कर दिया गया है. अपने परिसर में क्या करने का, उसको डिस्पोज करने का अपने ही एरिया में. Old age homes will be constructed for the benefit of senior citizens. वरिष्ठ नागरिक जो सीनियर सिटीजन्स होते हैं, वरिष्ठ नागरिक के लिए वृद्धाश्रम का निर्माण किया जा रहा है. ओके, सो ये सब पढ़ के आपको क्या लगता है, आपको बताना है. देन वाई डिड द कॉर्पोरेशन डू दिस? महानगर पालिका ने ऐसा क्यों किया? The corporation has refused permission for any construction work that would require the cutting down of trees. तो महानगर पालिका ने पहाड़ियों पर वृक्षों को काटकर निर्माण कार्य करने की अनुमति नहीं दी. तो वो ऐसे क्वेश्चन कर रहे कि अपने को ऐसा क्यों कॉर्पोरेशन ने मतलब महानगर पालिका ने करने से मना कर दिया, ऐसा क्यों किया? It has implemented many programs to control the spread of disease like डेंगू, स्वाइन फ्लू एक्सेट्रा. डेंगू, स्वाइन फ्लू जैसी बीमारियों को नियंत्रित करने के लिए अनेक योजनाएं चलाई. मॉडर्नाइज्ड द फायर ब्रिजेस. दमकल सेवा अद्यतन की गई. इंस्पेक्टेड द वेटिंग स्केल्स इन द वेजिटेबल मार्केट. सब्जी मंडी में बाट और तराजू, जो वेटिंग स्केल होता है वो तराजू की जांच की गई. अभी नेक्स्ट आता है, यहाँ पे एक चार्ट गिवन है जो कि लोकल गवर्नमेंट बॉडीज अर्बन. जैसे इसके पहले वाले चैप्टर में अपन ने रूरल गवर्नमेंट बॉडीज रूरल के बारे में पढ़े थे, वैसे सेम अभी चार्ट है लोकल गवर्नमेंट बॉडीज अर्बन. देन इसमें 3 है अर्बन की जो भी लोकल गवर्नमेंट बॉडीज है. नगर पंचायत, म्यूनिसिपल काउंसिल, म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन. देन स्ट्रेंथ ऑफ मेंबर्स. नगर पंचायत में इतने मेंबर्स. देन म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन में 17 सबसे कम और 30 सबसे ज़्यादा. एंड म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के अंदर द टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स इज प्रोपोर्शनेट टू द पॉपुलेशन. पॉपुलेशन के हिसाब से मेंबर्स डिसाइड किए जाते हैं म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के अंदर. देन ऑफिस बैरियर्स. प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट. जैसे म्यूनिसिपल काउंसिल के अंदर प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट होता है. एंड म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के अंदर रहता है मेयर एंड डिप्टी मेयर. ओके, प्रेसिडेंट के अंदर ही अपन वाइस लगाते हैं अगर उसके निचला वाला जो पद रहता है उसमें. बट अगर मेयर, सरपंच वगैरह होता है उसके अंदर अपन डिप्टी लगाते हैं, डिप्यूटी बोलते हैं उसको, डिप्यूटी मेयर, डिप्यूटी सरपंच. देन ऑफिशियल्स के अंदर एग्जीक्यूटिव ऑफिसर रहता है नगर परिषद पंचायत के अंदर. देन म्यूनिसिपल काउंसिल के अंदर होता है चीफ ऑफिसर एंड म्यूनिसिपल काउंसिल के अंदर चीफ ऑफिसर एंड म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के अंदर कमिश्नर होता है. ओके, ये चार्ट है, ये आपको हेल्प करेगा अगर आपको याद करने को भी चीज़ें, जैसे किस में कितने मैक्सिमम मेंबर्स होते हैं, किस में कौन से ऑफिसर्स बैरियर्स होते हैं एंड ऑफिशियल्स होते हैं, वो सबको याद करने के लिए आपको ये चार्ट हेल्प करेगा. ये एक्सरसाइज है जिसमें जो आपको इस वीडियो के नीचे एक लिंक है, वहाँ पे जाके आप इस एक्सरसाइज के जितने भी क्वेश्चन आंसर्स है वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, पूरे सॉल्व मिल जाएंगे आपको. ओके, और ये कुछ एक्टिविटीज़ होती है, इसे आपको पढ़ के आपको खुद समझ के करनी पड़ती है.